नमस्कार भाइयों। और मैं नमस्कार करता हूँ देश की सरकार को, देश की जनता को, एवं जो मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ किसी बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर आपके सामने अपनी एक छोटी सी वीडियो पेश कर रहा हूँ। मित्रों, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, प्राइवेट अध्यापक, और मेरे जैसे पता नहीं इस देश के अंदर कितने ऐसे प्राइवेट अध्यापक हैं जो इस समय सरकार की तरफ से दी हुई मार को झेल रहे हैं, या ये कहे जो ये प्राकृतिक आपदा आई है उसकी मार को हम सब झेल रहे हैं। दोस्तों, सरकार का मानना है कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए। मैं भी सरकार के फैसले के एकदम साथ हूँ। ठीक है, लगा देना चाहिए। मैं उनके इस फैसले का सम्मान करता हूँ। हो सकता है कि उन्होंने शायद जनता की भलाई को देखते हुए यह निर्णय लिया होगा कि हाँ भाई ठीक है, उन्हें लॉकडाउन लगाना चाहिए। लेकिन हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति जी हैं, या जितने भी पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेदार नेता हैं, आप सभी से एक मैं छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ, एक आम नागरिक होने के नाते, क्योंकि मैं भी एक आम नागरिक हूँ, वोट मैं भी देता हूँ, शायद मुझे भी अपनी बात कहने का अधिकार है। साहब, बस आप मुझे एक छोटी सी बात समझाइए। वेस्ट बंगाल में रैलियाँ हो रही हैं, इलेक्शन हुए, जितनी जगह पे चुनाव हुए वहाँ पर रैलियाँ हुई, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना किसी के मुंह पे मास्क। कोई बात नहीं, वहाँ पर कोरोना नामक कोई महामारी अभी तक नहीं थी। महामारी कहाँ पे थी? एक प्राइवेट स्कूल में, शायद जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना को लेकर जो एहतियात बरती जाती है, जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें फॉलो किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग भी है, सबके मुंह पे मास्क भी है, सुबह शाम सैनिटाइज होते हैं, स्कूल आने से पहले डेस्क सैनिटाइज होती हैं, बाद में सैनिटाइज होती है। एक स्कूल में 500, 700, 1000 बच्चे होंगे। साहब, उनके लिए एक ऑप्शन ये भी है, अगर सरकार चाहती तो इवन ओड सिस्टम में भी क्लासेस चला सकती थी, कोई बात नहीं। इवन ओड में नहीं चलाना चाहते, ऑनलाइन चला लो, कोई बात नहीं, हम उसमें भी साथ हैं। लेकिन आप लोगों ने प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट शिक्षक के विषय में क्या सोचा? साहब, वोट तो वो भी देते हैं, परिवार उनके भी हैं, पेट उनके भी हैं। आप उन्हें ये बताइए कि जो लोग ये 5, 7, 10 हज़ार की नौकरी के ऊपर निर्भर थे, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 50 साल से उम्र ज़्यादा है, जिनकी उम्र इसी चीज़ में बीत गई, जो आज कहीं नौकरी नहीं कर सकते, किसी के यहाँ मजदूरी नहीं कर सकते, कोई पल्लेदारी नहीं कर सकते, उन्हें कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल वो भी इस महामारी के समय में इतने मजबूर हो गए हैं कि अपने शिक्षकों को तनख्वाह तक देने में वो असमर्थ हैं। वो चाहते हैं कि स्कूल खुले या ऑनलाइन क्लासेस चले, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का क्या फ़ायदा होगा? साहब, आप मुझे ये बताइए। बच्चों को तो भविष्य आपने पहले ही बर्बाद कर दिया है। अभी जो आपने 60 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब, आप चाहे मुझे फांसी पर लटका दें, क्योंकि मैं एक आम नागरिक हूँ और मैं भी वोट देता हूँ, मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है। आप ये बताइए कि आपने हमारे लिए क्या सोचा है? माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, आपने एक प्राइवेट अध्यापक के लिए क्या सोचा है? साहब, परचून वाले की दुकान चल रही है, मेडिकल वालों का अंधाधुंध कमाई चल रही है, मर कौन रहा है? एक अध्यापक, एक शिक्षक जो 5, 7, 10 हज़ार की नौकरी से अपना परिवार पालता है, और वो भी कोई फ्री में नहीं पालता साहब, वो भी लोगों को शिक्षित बनाकर, बच्चों का भविष्य तैयार करके, मेहनत करके, किसी चोरी से नहीं, किसी काला बाजारी से नहीं, इस तरीके से अपना पेट पालता है। लेकिन सबसे पहले मार उसी के ऊपर पड़ी है।
स्कूल बंद कर दो, ठीक है जी कर दो, कोई बात नहीं साहब। प्राइवेट टीचर्स के पेट भी होते होंगे, उनके परिवार भी हैं, आप उनके भत्ते बंद हो। आप ऐसे आदेश जारी करो कि भाई ठीक है जितने प्राइवेट अध्यापक हैं उनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, सरकार लेती है कि जितनी उनकी तनख्वाह है उसकी आधी सैलरी हर महीने उनके अकाउंट में जाएगी ताकि वो भी अपना खाना खा सकें। उसके बदले आप ऑनलाइन क्लासेस चला दो साहब, सब मेहनत करने के लिए तैयार है, कोई अध्यापक ऐसा नहीं है जो कामचोर हो। और एक बहुत कटु सत्य मैं आपको बता रहा हूँ साहब कि जो हमारे प्राइमरी टीचर्स हैं, बच्चों की नींव ही वो रखते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत जो करता है वो एक पीआरटी टीचर करता है सबसे पहले, क्योंकि बच्चे का बेस वहीं से बनता है। उसके बाद जैसे जैसे पढ़ाई टफ होती चली जाती है, शिक्षक बच्चे के साथ उसका बाप, उसकी माँ, उसके गुरु के रूप में हमेशा खड़ा रहता है, उसकी सहायता करता है। लेकिन आपने तो परीक्षा ही ख़त्म करा दी। बच्चे क्यों पढ़ेंगे जब उन्हें आप बिना पढ़े हर साल प्रमोट कर रहे हैं? तो उनके पास पढ़ने का रीज़न क्या है? माता पिता को आपने एक रीज़न दे दिया, जब हमारे बच्चे बिना पढ़े पास हो रहे हैं तो हम क्यों स्कूल में फ़ीस जमा करें? उनका तो हो गया भविष्य बर्बाद साहब। कल को जब वो किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो किस बेस पर बैठेंगे? आपने गधे, घोड़े, बैल सब एक रेस में दौड़ा दिए। जो बच्चा टॉपर है उसे भी प्रमोट, जो बच्चा फेल था वो भी प्रमोट, जो बच्चा बिलो एवरेज था वो भी प्रमोट। रुकेगा तो कोई नहीं। तो सर फिर क्या महत्व छोड़ा आपने पढ़ाई का? साहब हमारे बारे में भी कुछ सोचो, हमारे भी पेट हैं, हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बारे में भी सर कुछ सोचिए। हमें इतना मजबूर मत कीजिए कि एक प्राइवेट अध्यापक आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि अभी जो आपने स्थिति पैदा कर दी है देश के अंदर वो केवल और केवल प्राइवेट अध्यापक के लिए यही है कि वो आत्महत्या ही कर ले। इतना मजबूर मत कीजिए सर। प्राइवेट अध्यापक के लिए भी कुछ सोचिए। मैं हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ सभी प्राइवेट टीचर्स की तरफ से, हमारे लिए भी कुछ सोचिए साहब। हमारे भी पेट हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार हैं, हमारे ऊपर दया कीजिए। हमें इतना मजबूर मत कीजिए साहब कि हम आत्महत्या कर लें, क्योंकि हम इससे अलग क्या काम करेंगे? आप हमें खुद सुझाव दीजिए। हमने जो इतनी पढ़ाइयाँ की हैं, जो हमने इतने कंपटीशन क्लियर किए हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि साहब इस देश का जो शिक्षक है वो उससे अपने सर के ऊपर तसले ढोए? इस देश का दुर्भाग्य देखिए साहब, दारू जैसी चीज़ खुलेआम बिक रही है और शिक्षण चोरी छुपे। जैसे शिक्षा ना हो, शिक्षक कोई अपराध कर रहा हो। अगर कोई शिक्षक पढ़ाता हुआ मिल गया बच्चों को तो क्या होगा? चालान काट देंगे जी। 30,000 रुपये, 50,000 रुपये एक गरीब आदमी कहाँ से लेकर आएगा? अगर उसके पास इतने पैसे होते तो साहब इस देश का हर शिक्षक अंबानी होता, अडानी होता, उद्योगपति होता। फिर वो शिक्षण ही क्यों चुनता? एक प्राइवेट शिक्षक की तनख्वाह आपको भी पता है साहब, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि एक प्राइवेट अध्यापक की जो तनख्वाह होती है 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 तक होती है, 12,000 तक होगी। क्या उसे परिवार चलाने का अधिकार नहीं है या उसे रोटी खाने का अधिकार नहीं है? बताओ साहब। हमारे लिए भी कुछ सोचो सर, हमारे ऊपर भी दया करो। वोट हमने भी दिया है, हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार है साहब। थोड़ा सा प्राइवेट अध्यापक की तरफ भी ध्यान दीजिए। प्राइवेट अध्यापक कोई नोटों का पेड़ नहीं है कि उसने इतना ज़्यादा कमा के रखा हुआ है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलाता रहे कि चलो उसने बहुत कमा लिया, उसे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी ही बात कह के अपनी इस वीडियो को विराम देना चाहता हूँ और इस वीडियो के द्वारा अपनी सरकार से, जितने भी गणमान्य लोग हैं उन सब से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, प्राइवेट अध्यापकों के बारे में, प्राइवेट स्कूलों के बारे में कुछ सोचिए साहब। उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर मत कीजिए। मैं शशांक कुमार प्राइवेट अध्यापकों की तरफ से अपनी बात
यहीं पर समाप्त करता हूँ और एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि एक प्राइवेट अध्यापक के बारे में भी सोचिए साहब, क्योंकि उसके पास सिवाय आत्महत्या करने के और कोई भी उसके पास चारा नहीं बचा। धन्यवाद।